अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा। उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि इस वीडियो में जो डॉक्टर बातें कर रहा है वो ठीक है या ठीक नहीं है, आपका इस बारे में क्या राय है। मैंने जब वो लिंक को खोला तो वो फेसबुक का लिंक है, उस पर मैंने जो डॉक्टर को देखा तो वो लाहौर के एक बड़े मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फ़ारूकी। पूरा नाम उनका डॉक्टर इमदाद अली फ़ारूकी है। और क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो मेरे कॉलेज फेलो हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, और हमारे वो हॉस्टल फेलो भी थे। क्योंकि पर्सनली मुझे पता है कि वो एक मेहनती इंसान है, वो एक बहुत कामयाब और ऑनेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं लाहौर में, और एक बड़े सरकारी अस्पताल में। लाहौर में जो सबसे बड़ा शोबा है पल्मोनोलॉजी का, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको मैनेज किया जाता है, तो वो वहाँ पे काम करते रहे हैं हमेशा, और वहाँ पे अभी एक सीनियर पोस्ट पे हैं। तो मैं क्योंकि इनको जानता हूँ पर्सनली, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाते रहते हैं इस पूरे कोविड के दौर में, इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करते रहे हैं। इनकी जब मैंने वीडियो देखी तो उस वीडियो में इन्होंने बताया, इन्होंने ये कहा कि इनके जो आईसीयू में जहाँ पे ये काम करते हैं और जहाँ पे एक सीनियर पोस्ट है इनके पास, और ये उसके हेड हैं बेसिकली, जो पूरी कोरोना की इनकी टीम है उसको ये हेड करते हैं। इनका ये कहना था कि इनके पास इस वक्त 16 मरीज़ दाखिल हैं आईसीयू में। उनमें से 15 जो लोग हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई, और जो 16वां शख्स है वो उसको सिंगल डोज लगी हुई है। इन्होंने भी इस वीडियो में जिक्र किया, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनकी बात को। और मैं भी ये पहले आप लोगों को बताता रहा हूं कि बाहर के मुल्कों का हम डाटा आप लोगों को बताते थे, और हम आप लोगों को ये कहते थे कि ये जो पेंडेमिक है ये अब अनवैक्सीनेटेड लोगों की पेंडेमिक बन चुकी है। क्योंकि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको इन्फेक्शन होगी, अलामात आएंगी, लेकिन इस हद तक नहीं आएंगी कि उनको आईसीयूज़ में जाना पड़े अगर उस वैक्सीन ने उनके अंदर काम किया है। ये जाहिर है कि ये हमेशा जिक्र करते हैं कि वैक्सीन का काम करना ज़रूरी है किसी शख्स के अंदर जाके, और इस वीडियो में इन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ये वैक्सीन लगवाएं। ये जो, और फिर साथ ही मुझे जो कमेंट सेक्शन होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे एक मैसेज था। वो मैसेज में ये बताया गया था कि डॉक्टर यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। तो इसके बावजूद लोग जो हैं क्यों नहीं बिलीव करते कि यह वैक्सीन पे, वो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। तो ये जो आपने देखा है कि थंबनेल पे मैंने लिखा भी हुआ है मिशन की तकमील, तो इसका क्या मतलब है इस मिशन की तकमील का, और ये वीडियो में मैं क्या चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। पिछले तकरीबन 1.5 साल में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पे मैंने वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक पे। इसकी वजह बनी थी, एक आज़म क्लॉथ मार्केट है लाहौर में, उसका एक ताजर था। तो जून के महीने में आईसीयू में उनको लाया गया, और उनके छोटे छोटे बच्चे और उनकी मिसेस थी साथ। पहले तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि उनको आईसीयू में शिफ्ट न किया जाए और उनको रूम में ही मैनेज किया जाए, जो 2 से 3 दिन के लिए उनको किया गया। उसके बाद फिर उनकी हालत ख़राब होती है, और उस वक्त तक आईसीयूज़ भर चुके थे, आप सब लोगों को अंदाज़ा है जून में। फिर उसके बाद हालत उनकी इतनी ख़राब होती गई, लेकिन आखिर वक्त तक ये मानने के लिए वो तैयार नहीं थे कि उनको कोरोना है, क्योंकि वो एक निस्बतन एक नौजवान थे, मिडल एजड थे, लेकिन वो शुगर के मरीज़ थे। और आखिर वक्त तक उन्होंने किसी भी किस्म का वो ट्रीटमेंट जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, जैसे कि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा दिया जाना, या किसी वक्त पे अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए राज़ी होना, किसी चीज़ के लिए वो या उनकी मिसेस विलिंग नहीं थी, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जिस चीज़ पे उनका बिलीव ही नहीं है कि ये वायरस नहीं एग्जिस्ट करता। और इसी वजह से उन्होंने, जब सब लोगों को याद है कि मई के आखिर में जब मार्केट्स खुली, तो सब लोगों की तरह उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई किया और मुकम्मल तौर पे इनकार किया कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आखिरी वक्त तक जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो ये हुई कि जब वो इस दुनिया से चले गए, आखिर वक्त तक उनको कोई यकीन नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, मौजूद भी है दुनिया में वायरस, जो इंसानों को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, ख़ासतौर पे उन इंसानों को जिनका मुदाफ़ती निज़ाम किसी भी वजह से कमज़ोर हो। उनकी बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं थी, बच्चे थे और साथ उनकी ज़ाहिर मिसेस थी। ये बड़ा पेनफुल सारे मनाजिर थे, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे ये मनाजिर थे कि चाहे आईसीयू जितना भरा हुआ हो, चाहे जितने ज़्यादा लोगों को इस पेंडेमिक का वो शिकार हो रहे थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो पैसे बनाने में लगे हुए थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि वहाँ के हालात बड़े हमेशा ही नाजुक होते हैं। तो ये वो चीज़ थी जिसको देखने के बाद मुझे महसूस हुआ, क्योंकि टीचिंग हमेशा पैशन रहा है मेरा,
बहुत अरसे से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ और आईसीयू में ऑलमोस्ट जो कंटिन्यूसली मैंने 10 से 12 साल काम किया है मुसलसल। तो मुझे ये समझ आ चुकी थी कि ये वायरस और हमारे इम्यून सिस्टम के दरमियान एक कंपटीशन है और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नहीं जानता इस वायरस को। तो वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो इसका शिकार हो जाएंगे अगर वो अपने आप को इस वायरस से फ़िलहाल नहीं बचाते। तो वहाँ से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर सूरत हमने, यानी मेरे जैसे लोगों ने, जिनको पता है लोगों को कैसे एजुकेट करना होता है, लोगों को ये बताना है कि इस वायरस से बचें। और क्योंकि शुरू में सब लोगों की तरह हमारा भी यही ख्याल था कि मौसम की तब्दीली से शायद ये वायरस चला जाए, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि जब ये स्टार्ट हुआ है सारा कुछ कि एक वक्त आएगा कि ये पूरी दुनिया में इस हद तक फैल जाएगा और इतनी जाने नुकसान होगा कि जैसे अमेरिका की पिछले दिनों रिपोर्ट थी कि वहाँ पे स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा लोग अभी तक वहाँ पे उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, शायद 5 और 6.5 लाख से ज़्यादा कोई इतने करीब हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं। तो हमारा भी यही ख्याल था कि ये वक्त लोगों को एजुकेट करते हैं, ये टाइम गुजर जाएगा तो एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ, या जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कि शायद ऐसा नहीं है और वैक्सीन ही वाहिद हल होगा कि इस पेंडेमिक से निकलने का, इब्तदाई तौर पर SOPs को फॉलो करने का, फिर बाद में वैक्सीन लगवा के इस चीज़ से निकलने का। और ये वो मरहला था जब सबसे ज़्यादा हमें रुकावटें पेश आईं, सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ लोगों को कायल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी लोगों को वैक्सीन के मरहले पे मौका मिला कि लोगों को वो मिस इन्फॉर्म करें, वो उनको मिस गाइड करें। जैसे पाकिस्तान में 3-4 लोग थे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि वो लोगों को मुतनफ़र करें वैक्सीन से और वैक्सीनेशंस के अमल से, और आज वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। चाहे वो गैर हकीकी टीवी हो, चाहे वो लाल टोपी वाला हो, चाहे वो एक कराची का सेनेटर हो। यानी एक ने दावा किया कि हमारी मर्दानगी ख़त्म हो जाएगी, हालांकि पाकिस्तान की आबादी माशाल्लाह मुसलसल बढ़ती है, लेकिन इन लोगों को फिर भी अपनी मर्दानगी का बड़ा डर रहता है। हालांकि उनकी उम्र ऐसी है कि उनको वैसे ही डरना नहीं चाहिए ऐसी किसी चीज़ से। जो लाल टोपी है उसने नेशनल जो टीवी जो चैनल्स होते हैं उन पे बैठ के बड़े बड़े दावे किए कि कन्फर्म है कि ये ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं होंगी। आज वो अपना दावा साबित नहीं कर सकते। इसी तरह से जो गैर हकीकी टीवी है उसने भी कुछ ऐसी ख़वातीन के डांस दिखाए जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये देखें, क्योंकि ये लिखा हुआ है फ़लाँ कंपनी का नाम, फाइज़र का उन्होंने बताया था, तो ये सब एक दज्जाल की कुव्वतें हैं, ये एक तागूती कुव्वतें हैं जो आपको वैक्सीन लगा के ये आपको कंट्रोल करना चाहती हैं। यानी उस माहौल में आप अंदाज़ा करें कि लोगों को ये बताना कि ये चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, कितना मुश्किल था। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी की, लेकिन कुछ लोगों ने हमेशा आके बुरा भला भी कहा, और ख़ास तौर पे जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वर्ड्स लगते थे कि ये दज्जाली और कुव्वतों का एजेंट और इस टाइप के। खैर, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। तो इस काम को जारी रखा, और क्योंकि आपको पता है कि वो लोग जिनको किसी चीज़ का नॉलेज होता है और वो लोग जिनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता वो बराबर नहीं हो सकते। तो हमें क्योंकि ये था कि काम हम करते रहते हैं, हमें थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा है, तो लोगों को हम वो एजुकेट करते हैं, लोगों को उस बारे में बताते हैं, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर जो फारूकी हैं उनकी वीडियो के बाद, और वैसे भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो मेरे जितने भी पेशेंट हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, अभी तक मुझे एक मरीज़ ऐसा नहीं है जो वैक्सीनेटेड हो और खुदा न खास्ता उसकी कोविड से डेथ हुई हो। पाकिस्तान में हुई हैं, क्योंकि हर बंदे को वैक्सीन उसमें काम नहीं करती, इसीलिए ये मिशन चलाया था कि लोग अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाएं। तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि वो जो मेरी एक कोशिश थी रोज़ाना वीडियोस बनाने की, यानी इस हद तक कोशिश के किसी मेरे खुद फैमिली में कोविड से डेथ हुई और शाम को मैंने फिर भी वीडियो बनाई, क्योंकि जिस शख्स की डेथ हुई थी वो भी हमेशा यही चाहता था कि कुछ किया जाए लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हम उस फेज़ से निकल आए हैं। अभी आपकी अपनी चॉइस है। किसी भी इलाज में लोगों की चॉइस होती है कि अगर वो एक ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते तो वो ना लें। लेकिन इंशाल्लाह इस चैनल पे ये जो एजुकेशन का सफ़र है, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर होने के अलावा एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ और 5 ईयर्स मैंने पढ़ाया है। तो जब मुझे यूट्यूब की शक्ल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मैसर हुआ तो मैं इसको भी इस्तेमाल करता हूँ लोगों को एजुकेट करने में। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कोविड से अगर मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों से शेयर करने के लिए, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनती रहेंगी। लेकिन वो जो जुनून की हद तक एक काम शुरू किया था उसके अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिल गए हैं, लोगों को फ़ायदा हुआ है।
और अब अगर कोई उस फ़ायदे को नहीं उठाना चाहता तो ये हर इंसान के पास एक बुनियादी हक होता है। और मैं एज ए डॉक्टर कायल हूँ कि कोई शख्स अगर एक तरीका इलाज को नहीं मानता और उसको पता है कि इसके फ़वाइद और नताइज क्या हैं, तो उस पर छोड़ देना चाहिए कि अगर वो उस फ़ायदे को नहीं लेना चाहता या उसका ख्याल है कि उसकी सूरत में एक नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से वो बचना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों, इस चैनल पे बाकी जो डिजीज़ हैं, बाकी बीमारियां, उनके बारे में काम चलता रहेगा। और जहाँ पे मुझे लगा कि कोई मुझे कोविड पे बात करने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मिशन जो शुरू किया था जून 2020 में, तो सितंबर 2021 में मुझे उसकी तकमील नज़र आ गई है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।